वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैंने चैप्टर 3 फिनिश कर दिया है। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। फीडबैक से दिख रहा है आप जुड़ रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में जैसा मुझसे रिक्वेस्ट किया गया एज पर डिमांड, मैंने आज डेट में चैप्टर 8 ऐसा लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर में सभी को फियर है, बहुत डर लग रहा है, तो डर को करो बाय बाय और स्टडी करिए मजबूत। मेरे तो समझिए कितने आसान शब्दों में हम ट्रिग्नोमेट्री कमांड कर सकते हैं। एक बार में समझना है, अगर प्रैक्टिस मोर करेंगे, बार बार देखेंगे तो तैयार भी हो जाएगा। समझना एक अलग बात है, तैयार करना एक अलग बात होता है। तैयार करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना होता है। आइए मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करता हूँ। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये समझ गए ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट है। बस ध्यान दीजिए, ट्रायंगल क्या होना चाहिए, राइट ट्रायंगल। ये टोटली जो चैप्टर है ये टोटली बेस्ड ऑन किस पे है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल पे बेस है, मतलब ट्रायंगल का राइट एंगल होना कंपल्सरी है। 90 होगा तभी जाकर के हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखो, जब जब राइट ट्रायंगल बात करते हैं, प्रीवियस नॉलेज कहता है कि आप पीजीटी जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। आई पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ लगाते हैं। 90 के लिए रूल होता है बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है भाई, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हम पहला जानते हैं। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर अकॉर्डिंग राइट ट्रायंगल सेलेक्ट किए और राइट ट्रायंगल में हमने क्या किस में आ गए, पीजीटी को पहले दिखा दी। क्यों? क्योंकि मेरा प्रीवियस नॉलेज है। आई इस चैप्टर पर भी हम लोग मूव करते हैं। इस चैप्टर अकॉर्डिंग इसमें होता क्या, पहले समझ लो। पहले जैसा तुम जानते हो कि 90 का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस। और अब पीजीटी अकॉर्डिंग किसी को भी पी और किसी को भी कंसीडर किया जा सकता है। किया जा सकता है ना, किया जा सकता है। पीजीटी के लिए पाइथागोरस थ्योरम में कोई बाउंडेशन नहीं है कि पी कौन है और बी कौन है। तुम्हारी मर्जी, इसे पी ले लो तो ये बी, ये पी तो ये बी। लेकिन नहीं, इस ट्रायंगल जब पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो पी बी भी फिक्स हो जाएगा। इसी को समझना है। क्या करेंगे हम, नाउ राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे राइट ट्रायंगल में थोड़ा मैं सीधा बना दूं। इन दिस राइट ट्रायंगल, जैसा जानते हो 90 अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और वन एंगल के रिस्पेक्ट बात करेंगे, अगर मैं इसको क्या मान लूं, एंगल को कंसीडर कर लूं, इस एंगल को मान लो मैंने थीटा हाईलाइट कर लिया, तो एंगल के जो अपोजिट साइड होगा, एंगल के जो अपोजिट साइड होगा वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो एंगल रिलेटेड साइड होगा वो हो जाएगा बेस। बात समझ में आया? आ गया, बिल्कुल आ गया। एंड अगर दूसरे केस से बात करें, ये ट्रायंगल दोबारा से बना दें हम यहाँ पे, तो ये एंगल को थीटा कंसीडर कर लें, इसको कंसीडर थीटा लेट कर लें, तो 90 अपोजिट तो फिक्स है। एंगल का अपोजिट ये हमारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो एंगल रिलेटेड होगा वो क्या हो जाएगा, बेस। या थर्ड साइड दो ट्रायंगल बनाओ, 90 के सामने बोलो हाइपोटेनस और एंगल के सामने परपेंडिकुलर। यही तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा तो बेस होना तय है। बात समझ में आया? बिल्कुल समझ गए। तो चलिए इसे मैं आपको समझाया, इसी बेस पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज नोन होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या है, रिश्ता है, रिलेशन है ट्रायंगल का, किसमें, उनके आर्म्स के बिटवीन। आर्म्स मतलब साइड के बिटवीन। साइड क्या है, साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइट है, मतलब हाइपोटेनस है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। रूल है, देखो ध्यान समझो, ध्यान कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल दोबारा बनाते हैं और इसमें लिखते हैं क्या रिश्ता, ये क्या है, अगर ये मेरा एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, और ये क्या है, बेस। पहला रिश्ता P का H से, दूसरा रिश्ता B का H से। पहला रिश्ता हमारा बिटवीन P एंड H, और सेकेंड बिटवीन B एंड H, एंड थर्ड P एंड B। ये तीन की बात करेंगे। इन तीनों के उल्टे को भी हम बात करेंगे। ये 3 का देखो, ये जो 3 का उल्टा हो जाएगा वो 4 हम कंसीडर करेंगे, और 2 के उल्टे को 5 कंसीडर करेंगे, 1 के रेसिप्रोकल को हम 6 करेंगे। आइए देखते हैं।
अच्छा, ये जो हम आर्म्स लेने जा रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं पी और एच का, या किसी भी आर्म्स का बनाना चाहते हो, उस पर रूल क्या है, रेशियो का रिलेशन है। रेशियो मतलब अपान में लिखना है। आइए देखते हैं। पहला क्या बना, पी अपान एच, इसको बोलते हैं साइन। इसका फुल नेम क्या है, SINE, बस लिखते क्या है, 3 लेटर साइन। दूसरा क्या है, B/H, ये है कास। एक्चुअली ये कोसाइन है, साइन SINE जो है ना, उसी में CO बढ़ा देते हैं, कोसाइन। अब 3 लेटर क्या लिया गया, कास लिया गया। आइए दिखाते हैं। तीसरा क्या रिश्ता बना, बिटवीन P एंड B बना था, इसे क्या बोलते हैं, टेन। तो एंगल के थीटा रिस्पेक्ट बात हो रहा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट बात हम लिखेंगे, किस एंगल रिस्पेक्ट में PBH को यूज करना है। क्या हो जाए, टेन थीटा। बात समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं तीनों को आपको BCA से याद रखना है। अब इसके उल्टे क्या होते हैं, आइए उसको भी समझाते हैं। तो 3 समझ में आ गया। अब 3 से आगे बढ़ेंगे, उन 3 को भी समझते हैं जो इनके उल्टे फॉर्म में होते हैं। जैसे ये थीटा था, ये P, ये H और ये B हो गया था। क्लियर है ना। चलिए 3 हो गया। आज चौथा रिश्ता बनाते हैं, किससे उल्टा चलते हैं, B का P से, फिर उसके बाद किसका पढ़ेंगे, H का B से, और लास्ट H का P से। ये कुछ ही रिश्ते हैं। जैसे अब 4 में क्या आ जाएगा, B/P। अभी इसके पहले क्या पढ़ा था, लास्ट में P/B, ये उल्टा है, ये कॉट है। वो टेन मतलब टेंजेंट था, टेंजेंट, और टेंजेंट में क्या बढ़ गया, 3 लेटर 10 लिया गया। अब इसमें क्या लिया जा रहा है, उसमें CO बढ़ा दिया, को बढ़ा दिया गया, को टेंजेंट, तो COT 3 लेटर स्टार्टिंग लिए गए। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, H/B लेना पड़ेगा, ये वाला H/B। ये किसका रेसिप्रोकल है, B/H कास था, तो H/B कास का उल्टा। कास का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और लास्ट ये H/P क्या हो जाएगा, ये H/P। इसे क्या लिखेंगे हम लोग, इसे लिखेंगे इसको से सेकेंड पूरा नाम है, और सेकेंड का क्या करेंगे, CO बढ़ा देंगे तो को सेकेंड, तो फर्स्ट लेटर क्या बनेगा, कॉस। देखिए कास तो पहले यूज कर चुके हैं, इसलिए कुछ लेटर और बढ़ा देते हैं, तो इस पूरा आगे बढ़ जाता है, क्या हो जाएगा, कोशेक। P/H का रेशियो है, एक्चुअली ये साइन है। B/H जो है वो कास है। P/B जो है वो टेन है, अभी पढ़ा। वापस इधर आ जाओ, B/P अभी लिखा, देखो B/P ये वाला कॉट है, ये H/B यहां लिखा है शेक है, और लास्ट H/P जो कोशेक है। इसलिए मैंने ये पहला फर्स्ट बनाया, दो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 1 2 3 4 5 6 इसी ऑर्डर में लिखवा दिया है। अच्छा लगा, समझ में आ गया, रिवीजन हो गया ना। आइए देखते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। आइए इसके आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चीजें समझते हैं। नाउ मैंने ये समझा दिया कि 6 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो है क्या, और उनका अब चलिए पढ़ते हैं आपस में रिलेशन क्या है। जैसे साइन तो पता ही है, कास भी पता है, तो साइन कास के रिस्पेक्ट में चलिए कोशिश करते हैं। जैसे आपने ये सीख लिया कि जो साइन होता है ना, उसका जो रेसिप्रोकल फॉर्म हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ रेसिप्रोकल फॉर्म में बात करें, है ना, फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा है, और कोसेक जो है वो साइन का उल्टा है। सीखा ना। अरे भाई एक P/H है, दूसरा H/P है। दूसरा अगर हम यहां कास की बात करें, कास COS, ये क्या हो जाएगा, ये किसका रेसिप्रोकल है, इसका उल्टा कौन है, शेक है, असेक का उल्टा क्वास है, वाइस वर्सा चलता है। एंड नेक्स्ट जो 10 होता है उसका उल्टा क्या होता है, क्वाट होता है, और क्वाट का उल्टा 10 होता है। रिवाइज करा दें, P/B क्या पढ़ा, वो देखो 10 पढ़ा, तो B/P क्या पढ़ा, क्वाट पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा, फिर ये और भी पढ़ा, ढेर सब पढ़े, 6 पढ़ा है मैंने, 2 हो गया। अगला जाओ, B/H क्या पढ़ा, कास, तो H/B
शेक। फिर अगला क्या होता है, P बाई एच साइन और H बाई P कोसेक। ये बिल्कुल सही, याद हो गया। नाउ अब मैं एक बात और सिखाना चाह रहा हूं, ये तुम्हें याद रखना है कि ये किस तरह से आपस में रिलेटेड है। रेसिप्रोकल फॉर्म है, मतलब उल्टे वाले केस में किसको अगर एक दूसरे रिप्लेस करेंगे तो न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में राइट किया जाएगा दूसरा, और डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में राइट किया जाएगा। अब हम यहाँ ये लिखना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर हम कह सकते हैं इंप्लाइज लगा के कि हम कह सकते हैं अगर साइन देखेगा, साइन थीटा मान लो या अल्फा, जो तुम्हारी मर्जी लिखना चाहो लिख लो, तो इसका 1 बाई कोसेक लिख सकते हैं। और कोसेक थीटा कहीं मिल जाएगा तो 1 बाई साइन लिख लेना। सिमिलरली अगर कॉस थीटा दिख जाए एज पर नीड तो शेक थीटा कर देना, है ना, एंड लगा लो। तो और कहीं अगर सेक थीटा मिल जाए तो 1 अपान कॉस थीटा कर देना। और टेन थीटा कहीं दिख जाए, कोसेक कॉट में आंसर देना है तो 1 बाई कॉट कर देना। अगर कहीं पे कॉट थीटा दिख जाए, आंसर 10 भी देना है तो 1 अपान 10 भी कर देना। एज पर नीड हम इसका भी यूज जरूर करना चाहेंगे और कर लेंगे, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि एक रिलेशन नोट करा दें कि कैसे बदला जाए। स्पेशली जो कैलकुलेशन आगे आने वाला है आइडेंटिटी में, तो आइडेंटिटी पे बाद में कराऊंगा, बट एक लिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे साइन कास पे कोसेक कैसे लिखे जाते हैं। कहने का मतलब फिर समझ लो, अगर कोसेक थीटा कहीं मिल जाएगा तो 1 बाई साइन लिखना, शेक दिख जाएगा तो 1 बाई कास लिख देना, और कहीं टेन दिख जाए तो क्या लिखेंगे, नहीं याद है, आई मैं समझाता हूं क्या हो जाएगा। अरे भाई P बाई बी था ना ये, अगर न्यूमरेटर एंड आल्सो द डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस, दोनों P बाई बी हैं, अगर मैं दोनों में एच इंक्लूड कर दूं डिनोमिनेटर में तो क्या बैलेंस नहीं है, बैलेंस है। देखो एच कट जाएगा तो P बाई बी ना आएगा, तब P बाई एच को क्या कहते हैं, पहला देखो क्या है, साइन, बिल्कुल सही, क्या है ये साइन, और B बाई एच देखो दूसरा वाला क्या है, कास। कहने का मतलब कि मैंने देखो 10 को साइन बाई कास में लिखना भी सिखा दिया आपको। एंड कॉट की बात करें तो क्या होता है, ये B अपान P हो जाएगा, तो B अपान एच हो जाएगा, और यहाँ P अपान एच हो जाएगा। B बाई एच अभी सिखाया, क्या बताया, कॉस हो जाता है, और P बाई बी क्या होता है, सॉरी P बाई एच क्या होता है, साइन। इतने तुम्हें स्टार्टिंग में याद रखने होंगे, कुछ और भी आइडेंटिटीज होंगे जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अभी चलिए इसका थोड़ा यूज करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं कि मैंने एक्सप्लेनेशन में क्या सीखा, ठीक है। आई क्वेश्चन तो समझते हैं। इन दिस क्वेश्चन टारगेट इज फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद द हेल्प ऑफ द 10a इज गिवन 5/12। 10a एक वैल्यू गिवन है और फाइंड क्या करना है, जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कितने होते हैं, टोटल नंबर में कितने होते हैं, 6, और गिवन कितना है, 1। अगर एक आपको दे दिया जाए तो आप सभी को बता सकते हैं, सबको फाइंड कर सकते हैं, ये मेरा चैलेंज है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ 10a इज 5/12 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हाउ टू फाइंड। आ जाओ देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे कि 10a को राइट कर लिया जाए। अब मुझे याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में 10 जो किसका रेशियो होता है, नहीं आता है, डायरेक्ट कैलकुलेशन को हम कर देंगे। आइए कैसे करेंगे, ये ट्रायंगल पहले फॉर्म कर लो, राइट ट्रायंगल बना लो, क्योंकि ट्रायंगल पूरा चैप्टर इसी बेस पे है। क्या हो जाएगा बताओ, P का मतलब ये क्या हो गया, अगर ये एंगल A है तो A का अपोजिट क्या, परपेंडिकुलर, 90 अपोजिट हाइपोटेनस, थर्ड साइड P बेस। अच्छा P कितना दिखी मैं देखो, आज पर क्वेश्चन P इज 5 एंड B इज 12। थर्ड को हम फाइंड नहीं कर सकते क्या, किस रूल से, किस रूल से, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आई निकाल लेते हैं अलग से, क्या मतलब ढेर सारा। नाउ बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मतलब क्या है, यहाँ अननोन नहीं पता, P पता है 5, अब B कितना है 12, 5 का स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, दोनों मिलाएं कितना आएगा 169।
तो यह कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169। एक्चुअली अगर क्वाड्रेटिक पढ़ते हो तो प्लस वन में बात करते हो, लेकिन ये तो लेंथ है ना, लेंथ नेगेटिव थोड़ी होता है, इससे हम ओनली यहाँ पे प्लस वैल्यू को, पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करने जा रहे हैं। कितना हो जाएगा 13, ये तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। यस कितना आया 13। क्या टारगेट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, देयरफॉर अदर ट्रिग्टी रेशियोज आर, पहला क्या 10 पता है, क्या क्या छूटा है साइन, कास, काट, सेक एंड कोशेक। लिखो कौन सा निकालने जा रहे हैं हम लोग, यहां लिख देते हैं। पहला क्या साइन, साइन किसका रेशियो देखो यहाँ P अपान H, P की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी गिवन देखो यहाँ पे बॉक्स बना दे रहे हैं। P कितना है 5, B कहीं जरूरत पड़ेगी तो 12 रखना, H के प्लेस पे 13 रखना। आई रखते हैं, P रिप्लेस करो, P किससे रिप्लेस होगा 5 से, अब B रिप्लेस H रिप्लेस होगा 13 से, तो पहला आ गया साइन थीटा इक्वल टू 5/13। दूसरा कास फाइंड करना होगा, कास ना सेकंड कास ही तो है, 10 हमें नोन है, इसको नहीं निकालेंगे। चलिए ये किसका रेशियो देखो B अपान, यहां देखो B अपान H, B रिप्लेस होगा 12 से, H रिप्लेस होगा 13 से, तो सेकंड आंसर आल्सो आ गया 12/13। समझ गए, B तो नहीं समझ, मिक्स तो नहीं हो गया ये, H 12/13। 10 ऑलरेडी नोन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉट, ये क्या होता है कॉट मीन्स B अपान P, B का वैल्यू कितनी देखो यहाँ पे 12, और P कितना देखो P इज 5, तो मेरा थर्ड आंसर भी आ गया 12/5। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, जो हमारा शेक होता है, शेक किसका रेशियो है H अपान B, H कितना है देखो यहाँ पे 13, अब B कितना है देखो 12, तो फोर्थ आंसर भी आ गया। लास्ट कोशेक, इट विल बी रेशियो ऑफ H अपान P, H रिप्लेस करेंगे 13 से, अब P रिप्लेस करेंगे 5 से, तो मुझे लगता है ये सभी आंसर तो मैंने फाइंड कर लिया है जितने भी हमसे पूछा था। ये मेरा टारगेट था। आई होप मैंने इसको समझाया, और एक क्वेश्चन पैटर्न के मैक्सिमम चांस होते बनने के, पेपर में अगर आएगा तो लगा लेना, छाप देना, एकदम कमांड कर लेना इस पे। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैंने क्या लिया, पहले में टी रेशियो सिखाया, दूसरे में देखते हैं टी रेशियो को ना पूछ करके वो कहेगा कि कुछ वैल्यूज बता दीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्या लिखा है कोसेक थीटा इज 5/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस tan थीटा। कहने वो वही क्वेश्चन है, वहां पे जो हम टी रेशियो निकालते थे यहाँ भी वही करना है, लेकिन हमें जो नीड है बस उसे निकालेंगे। अब उसने बस कह दिया कि अब वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर दो, साथ में कुछ रिजल्ट बता दो मिक्स करके। तो चलिए इसको भी एक्सेप्ट करते हैं और इसका भी क्वेश्चन को कर देते हैं। क्या लिखें भाई, सिंस कोसेक थीटा इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पे 5/3, फिर से लिख लो। आई ट्रायंगल बनाते हैं, राइट ट्रायंगल, और इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। थीटा एंगल अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 अपोजिट हाइपोटेनस, और जो बच जाएगा वो बेस। यस रिप्लेस करेंगे 5 से, और P रिप्लेस करेंगे 3 से। एक नहीं पता है, किसे फाइंड करेंगे बाय यूजिंग PGT। Therefore by PGT क्या होता है भाई, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H का मतलब 5, P मीन्स 3, B नहीं पता है। 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9 प्लस B स्क्वायर। आई 9 को उधर ले आते हैं, तो 25 माइनस 9 इक्वल टू B स्क्वायर, 16 इक्वल टू B स्क्वायर, तो B स्क्वायर कितना आ गया 16, B निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 16। आप कहोगे प्लस माइनस, फिर अरे वही तो है, अरे B क्या है बेस, लेंथ है, आर्म ट्रायंगल की साइड का आर्म है ना, और लेंथ क्या होता है नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम प्लस माइनस बात नहीं कर रहे हैं। इस 16 का स्क्वायर रूट याद है क्या, 4, B आ गया, यूनिट नहीं लगाएंगे, छोड़ दिया जाए, 4 आ गया, तो B भी नोन हो गया, तो मुझे P नोन है, H भी नोन है, अब मुझे B भी अननोन था वो भी नोन हो गया।
अब बताओ क्या बताना है, हमें नीड किसकी है, कास की और टेन की, तो निकाल लेते हैं हम। क्या फाइंड करेंगे, कास किसका रेशियो, याद आया, अरे यार लिखा तो है किसका, बी बाई, बोलो बी बाई एच। बी कितना है देखो 4 और एच कितना है 5, एंड दूसरा क्या निकालना है मुझे ये निकाल देते हैं, एंड सेकंड नीड क्या है, टेन थीटा का, ये किसका रेशियो होता है टेन थीटा, बोलो P अपान बी। P कितना देखो यहाँ पे, P कितना है 3, अब B कितना देखो यहाँ पे 4, 3/4 आ गया। हमें निकालना क्या है, देखो यहां तक तो अभी सिखाया था मैंने, देखो बोर्ड कितने पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछता है, यही समझना है, दिमाग सेट करना है, फिर तो क्वेश्चन को वाट लगा दिया जाएगा। आइए देखते हैं कैसे, क्या पूछा क्वेश्चन में, cos थीटा प्लस टेन थीटा, cos थीटा मतलब 4/5 और टेन थीटा मीन्स 3/4, एलसीएम कितना हुआ 20, 5 4 जा, अब 4 4 जा 16, 5 4 जा 4 4 जा 16, 4 5 जा 5 3 जा 15, मिला दो इसमें 6 और 5 11 1 1 1 2 1 3 अपॉन 20, दिस वन बी और फाइनल आंसर। कैसा लगा, आसान है ना, बिल्कुल। आइए एक और क्वेश्चन सीखते हैं, पैटर्न थर्ड। देखो कैसे 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 क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है, वही हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं साइन थीटा इज एक्स, सेक थीटा इज वाई, देन फाइंड वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। दो वैल्यूज गिवन है और थर्ड आपसे पूछ रहा है, नो डाउट मेरा जो आंसर होगा वो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई होगा। डायरेक्ट करते हैं, कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, पहला हो गया, और सेक थीटा गिवन है वाई, क्या तुम्हें याद है किसका उल्टा होता है, से किसका रेसिप्रोकल है, बोलो कास का, बिल्कुल सही। इसका मतलब हम यहां कह सकते हैं सेक के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1/कास लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, y देखो y cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम cos थीटा को सब्जेक्ट बना लें तो 1/y हो जाएगा। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था, डिराइव कराया था, समझाया था कि cos थीटा किसका रेशियो होता है, किसका रेशियो था बताओ, देखो देखो फॉर्मूला भी लिखवाया मैंने, क्या लिखवाया था, जो cot थीटा होता है, cot थीटा जो टारगेट में है वो किसका रेशियो होता है, cos बाई साइन, याद आया, अभी तो लिखवाया था, लिख लो भाई। देयरफॉर टारगेट इज cot थीटा विच इज द रेशियो ऑफ, अभी कराया था, cos थीटा अपान साइन थीटा। फॉर्मूला देख मिला लो, मैच करा लो, cos थीटा रिप्लेस किससे करेंगे 1/y से, और साइन थीटा रिप्लेस करेंगे x से, और तुम्हें पता है ना कि जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है विच इज द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर, तो 1/, क्या हो जाएगा एक्स वाई, यही तुम्हारा आंसर है। कितना आसान है, लेकिन बोर्ड ने पूछा है, ठीक है ना। अभी मैंने सिखाया, मैंने अभी जस्ट कराया भी है, मैं चाहता हूं तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो तैयार हो जाए, तो उसी पैटर्न 2 क्वेश्चन अभी और लेंगे, है ना, वही 2 क्वेश्चन और लेंगे, फिर अगले पैटर्न में हम लोग कुछ और सीखेंगे और उसका क्वेश्चन को एप्लीकेशन करेंगे, तैयार करेंगे, तैयार करना है तो करेंगे। आई क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन क्या यहाँ पे है, cos थीटा गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन बताओ, cos थीटा कितना गिवन है 1/2, और टारगेट क्या है cos थीटा प्लस सेक थीटा। टारगेट क्या बताओ, कितना आसान क्वेश्चन, क्या पूछा है यहाँ पे, वैल्यू पूछा है cos थीटा प्लस सेक थीटा। बोर्ड में क्वेश्चन है, ये बोर्ड में क्वेश्चन है, तुम्हें लगता है बहुत टफ होगा, नहीं, तभी तो लिखा, कोई फियर नहीं, मैथ से फियर निकाल दो, डरना ही नहीं है, क्वेश्चन करना है। कठिन कहाँ आता है, हाँ प्रैक्टिस जरूरत है कि हम मिस्टेक न करें, अगर हम एररलेस हो जाएं तो सोल्यूशन सही से आएगा। आइए देखते हैं, सो इजी क्वेश्चन, इसमें क्या रखा है, अरे भाई अभी तो सिखाया, क्या सेंस cos थीटा इज 1/2, ये तो पहला हो गया, इसे यूज करना है। अब मैंने अभी सिखाया रेसिप्रोकल ऑफ cos क्या होता है, cos का उल्टा शेक, अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos के प्लेस 1/sec कर सकते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई से
अगर हम लोग सेक थीटा निकालें तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। हमें काश भी पता चल गया, शेक भी पता चल गया। मैं क्वेश्चन क्यों लिया? क्योंकि मैं चाहता हूं डर निकालिए कि नहीं टफ ही क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं, बैलेंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कमांड करना है। आइए देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन ने। कास थीटा प्लस शेक थीटा। कास का मतलब 1/2, शेक का मतलब 2, एलसीएम हो गया 2, 1 + 2 2 जा 4, तो आंसर क्या हुआ 5.2। ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लगाना आसान। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मतलब हमें एक के हेल्प से जो हमारे नीड है उन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को निकाल लें और देन अपने वैल्यू को पुट कर दें, है ना। आइए देखते हैं। सेंस साइन थीटा इज 12/13। अब तो याद हो गया होगा 12 क्या होता है साइन। साइन द रेशियो ऑफ p/h। p को रिप्लेस करेंगे 12 से, h को रिप्लेस करेंगे 13 से। आइए लिखते हैं। एंगल अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 अपोजिट हाइपोटेनस, और थर्ड क्या है बेस। यस 13 से, p 12 से। b निकालना है, आई निकालते हैं। बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस का मतलब क्या हो जाएगा 13, p मीन्स 12, b अननोन है, वैल्यू यहां से रख दिया मैंने। 169 इक्वल टू 144 प्लस b का स्क्वायर, लेफ्ट ले आओ। 169 माइनस 144 इक्वल टू b स्क्वायर, 25 इक्वल टू b स्क्वायर। तो b कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब 5। तो चलिए b मालूम हो गया, p नोन है, यस आल्सो भी नोन है। अब टारगेट क्या है, वो वैल्यू जो मुझे कैलकुलेशन में रिक्वायरमेंट है, नीड है ना। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ईच एंड एवरी ईयर पूछे जाते हैं। हमें नीड किसकी होगी साइन की, तो साइन तो ऑलरेडी गिवन है, सोचना नहीं है। कास की जरूरत पड़ेगी, निकाल लेते हैं। कास किस तरह से होता है b/h। b बताओ, b रिप्लेस करेंगे 5 से, यस रिप्लेस करेंगे 13 से, तो 5/13 हो गया। नेक्स्ट नीड किसकी होगी 10 की, वो भी निकाल लो। ये किसका रेशियो है p/b का। p का मतलब कितना बताओ, p कितना है यहाँ पे 12, अब b कितना है 5। तो मैंने यहाँ पे जो मुझे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की नीड है मैंने उसे फाइंड कर लिया है। अच्छा ये नहीं पूछा है, इसलिए पूछा है कुछ वैल्यूज कैलकुलेशन कराना चाहता है। आई रखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कास थीटा इंटू 1/10 स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है ना, देखो आई वैल्यू पुट करो। साइन मतलब गिवन में है 12/13, स्क्वायर स्क्वायर लगा दो। कास स्क्वायर, कास कितना है 5/13, स्क्वायर कर दो। साइन कितना देखो यहाँ पे 12/13 और कास है 5/13, 10 कितना है 12/5, इसका भी स्क्वायर कर दो। कैलकुलेशन करना है, आई करते हैं। 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 5 स्क्वायर 25, 13 स्क्वायर 169। इधर आ जाओ भाई, करो मल्टीप्लाई। 12 5 जा 60, 62 जा 120 अपॉन 169। वन अपॉन 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25। अब क्या लेंगे बताओ, रेसिप्रोकल लेंगे ना यहाँ पे इसका। चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ कर लेते हैं टॉप पोर्शन पे। एलसीएम कितना होगा 169, न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज इट इज है, एज पर एलसीएम इक्वल है, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। 125 माइनस 25 होल अपॉन में आ जाओ 120 अपॉन 169। ये दोनों कैंसिल भी हो गए।
यहाँ लेना होगा रेसिप्रोकल, कितना हो जाएगा 25/144, दोनों डिफरेंस ले लिया जाए। अगर 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। एक और कम कर दो तो 119/120 इंटू 25/144। सिंपलेस्ट फॉर्म कर लो, और क्या, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो, आंसर आ जाएगा। और क्या चाहते हो, सिंपलेस्ट कैसे करेंगे, 5 5 जा 5 4 जा ना, सॉरी 5 2 जा एंड 5 4 जा, सही है। बचा के कुछ और कटपिट हो सकता है, नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना आ जाएगा 595 अपान में 3 4 34 5 6 3456। तो ये मेरा पहला मैंने कॉन्सेप्ट टाइप फर्स्ट लिया था, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बेस क्वेश्चन लिए थे। जितने बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं, है ना, उस पैटर्न क्वेश्चन मैंने यहाँ लेकर के 5 क्वेश्चन कराया है। तैयार करना, नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। लोगों को जोड़िए और इस वीडियो का लाभ उठाइए, है ना, जिससे चीजें बेहतर हो पाए और कमांड बन पाए और सभी लोग मैथ बेहतर कर पाए। ये मेरा उद्देश्य है और मेरे उद्देश्य को आप सफल बनाएं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर।